तो दोस्तों आज फरवरी की 2 तारीख है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम अपने चाहे सीजनल पौधे हों या फिर परमानेंट प्लांट्स हों, इन सभी पौधों से ज़्यादा और लगातार फूल किस तरह से पा सकते हैं। क्या ऐसा काम किया जाए इस फरवरी और मार्च के मौसम में, ख़ास तौर पर जब ये स्प्रिंग का सीज़न रहता है। इस समय पर आप नोटिस करेंगे जैसे ही सीज़न में थोड़ी सी गर्माहट होने लगेगी, आप नोटिस करेंगे कि आपके जितने भी परमानेंट पौधे थे या फिर सीजनल प्लांट, इनमें जो कलियां हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आने लगेंगी। इनको जब रेगुलर जो है वो 4 से 6 घंटे की जो धूप है वो मिलने लगेगी, ये पौधे अच्छे से चलने लगेंगे, अच्छे से खिलने लगेंगे। लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे ज़रूरी काम रहते हैं इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और परमानेंट इनसे फ्लावरिंग लेने के लिए। कुछ एक जो ज़रूरी काम है वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कुछ एक सीजनल पौधों के बारे में जो आपने विंटर सीजन में ग्रो किए थे, सिर्फ विंटर सीजन के फ्लावर्स के बारे में। सबसे पहला काम इन पौधों पर जो आपको करना होगा वो करना होगा डेड हेडिंग। जो भी आपने नवंबर या दिसंबर के मौसम में फ्लावर्स ग्रो किए थे, इस मौसम में आप नोटिस करेंगे उनके फ्लावर्स स्पेंट होने के बाद ही उनके बेस में जो सीड पोट हैं वो डेवलप होने लगते हैं। अगर आप अभी से इनके सीड्स को डेवलप होने देंगे तो बहुत जल्दी इनका जो लाइफ टाइम है वो ख़त्म होने लगेगा। इसलिए आपको अभी इस मौसम में इनकी जो डेड हेडिंग है, इनके सीड्स को जो है वो रिमूव करना होगा ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर सके और इस मौसम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो फ्लावर्स हैं वो भी प्रोड्यूस कर सके। अगर आप कुछ इन फूलों के सीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये काम करने का सही समय रहेगा मार्च के मिड के बाद। जब मार्च आधा ख़त्म हो चुका होगा उसके बाद आप इनके सीड्स को कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी उसके बाद इनके जो फ्लावर्स का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा होने लगेगा। उस समय पर आपको समझ आने लगेगी कि ये जो पौधे हैं अब हमसे दूर जाने वाले हैं और नेक्स्ट सीज़न में दोबारा हमें फिर से इन्हें रीग्रो करना होगा। डेड हेडिंग करने पर आपको दूसरा जो बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका जो पौधा है वो कुछ एक कह सकता हूँ कि सिमेट्री के अंदर ग्रो करेगा। एक साथ इसके ऊपर जो कलियां हैं वो बनकर निकलेंगी। अगर आप नोटिस करेंगे इस वर्बीना के पौधे में, देखिए इसकी जो कलियां हैं वो एक साथ बनकर निकलने लगी हैं। तो इसका बेनिफिट मिलता है डेड हेडिंग का, और आपका जब प्लांट घना बनेगा, एक साथ कलियां बनेंगी, तो वो बहुत अच्छा खिला हुआ भी दिखाई देगा। सेम इसी तरह से अगर आप मेरे इस पिटूनिया के पौधे को देखेंगे, इसकी भी क्योंकि एक साथ जो है वो पिंचिंग की गई थी या डेड हेडिंग की गई थी, इसलिए इसके ऊपर जो मल्टीपल शूट्स हैं वो निकल कर आई हैं। ये एक सिंगल ही पौधा है, सिंगल पॉट के अंदर लगा हुआ, और एक साथ ये जब फूल देगा तो बिल्कुल गुच्छों में फूल देगा। एक साथ इसके जो फ्लावर्स हैं वो निकल कर आएंगे। उस समय पर इसकी जो खूबसूरती है वो देखने लायक होगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ परमानेंट पौधों के बारे में। परमानेंट पौधों पर इस मौसम में कौन सा काम करना सही रहता है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो कि समर ग्रोइंग प्लांट रहते हैं। गर्मियों का मौसम उनका फूल देने का या फिर ग्रोथ करने का रहता है, लेकिन सर्दियों का मौसम उन पौधों के लिए रेस्ट या डोरमेंसी का समय रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, मेरा एक ये विंका का या सदाबहार का पौधा है। अगर आप नोटिस करेंगे इस पौधे की हर एक ब्रांच पर इस समय पर आपको बहुत सी जो सीड स्पॉट हैं वो डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। इन सीड स्पॉट की डेवलपमेंट के कारण इस पौधे की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक सी गई है, बिल्कुल थम गई है। अगर आपको ऐसे पौधों के सीड्स नहीं चाहिए तो आप नोटिस कीजिए कि आपके पौधे पर नीचे की साइड से कुछ न्यू शूट्स निकलने लगी हैं। अगर इनकी न्यू शूट्स डेवलप हो रही हैं, चाहे वो कोई सा भी पौधा हो, तो इसका मतलब इस पौधे ने अपनी जो समर के लिए, मौसम के लिए, अगले मौसम के लिए अपनी जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो आप जहाँ से इसकी नई शूट्स निकल रही हैं उसके ठीक ऊपर से इन पौधों को घना बनाने के लिए यहाँ से कुछ इस तरह से इन पौधों की कटिंग कीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ से इसकी जो नई शूट है वो निकल कर आ रही है, तो इसके मैं ठीक ऊपर से यहाँ से इस पौधे की कटिंग कर दूंगा। कटिंग करने से इसके बेस में से नई शूट्स डेवलप होंगी और ये पौधा आने वाले समय में बुशी बनेगा, घना बनेगा और गर्मियों के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा अच्छे से फ्लावरिंग करने के लिए। बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं, क्या इन पौधों की कटिंग और रीपॉटिंग एक साथ की जा सकती है। तो इस काम के लिए जब भी आपके वहाँ पर टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर कह सकता हूँ, अगर 20 डिग्री के आसपास है तो आप दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके वहाँ का टेम्परेचर अभी थोड़ा सा ठंडा है तो अभी के लिए आप इन पौधों की जो है वो
कटिंग कीजिए, इनकी ग्रोथ को नीचे से आने दीजिए और 10 से 15 दिन वेट करने के बाद जब इनकी नई ग्रोथ निकलने लगेगी उस समय पर आप इन पौधों की रिपोर्टिंग कीजिए। इसी तरह से बहुत से कमेंट्स आते हैं, क्या हम गुलाब के पौधे को इस मौसम में नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं क्या? तो ये जो मौसम रहता है गुलाब के लिए बिल्कुल ग्रोइंग सीजन रहता है, परफेक्ट टाइम रहता है अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर आप नोटिस करेंगे गुलाब के पौधे भी जब बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम रहता है उस समय पर कटिंग करने पर डाई बैक होने लगते हैं, उनकी नई ग्रोथ जो है वो प्रॉपर निकल नहीं पाती क्योंकि धूप की कमी रहती है। लेकिन इस समय पर अगर आप इन पौधों की टिप्स की पिंचिंग करेंगे या फिर टिप्स से कटिंग करेंगे तो आपको इनकी नई शूट्स, नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये परफेक्ट टाइम है इनके, आप नए पौधे लाकर नर्सरी से इस समय पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो काम करना इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है या सही रहता है वो रहता है सभी पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र फीड करना, चाहे आपके पास वो सीजनल पौधे हैं या फिर वो परमानेंट पौधे हैं। आप सभी पौधों को इस समय पर जिनकी भी आप कटाई छटाई करेंगे या फिर जिन पौधों की कह सकता हूँ कि फ्लावरिंग का समय है, जिनके इस समय ग्रोथ का समय है, सीजनल पौधे हैं लेकिन इस समय पर वो ज़्यादा अच्छे फूल देंगे, उन सभी पौधों को आप इस तरह से कुछ कंपोस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र फीड कीजिए या फिर मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस फर्टिलाइज़र को देने से इन पौधों की जो ग्रोथ है वो अच्छे से निकल कर आएगी। और लास्ट में अगर बात करूं जो काम करना इस मौसम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे। अगर आप नोटिस करेंगे गर्मी की शुरुआत होने के साथ साथ बहुत से जो इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक है वो भी हमारे प्लांट्स पर शुरू हो जाता है। खास तौर पर इस समय पर आपको जो देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से रेड माइट्स का, कह सकता हूँ मिली बग्स का, एफिड्स का। अगर आप नोटिस करेंगे लीव्स के नीचे की तरफ इस तरह से देखिए ये रेड माइट्स जो हैं वो अटैक करती हैं और एक जाले की तरह बना लेती हैं। धीरे धीरे इनकी जो पत्तियों का कलर है वो फेड होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए या तो आप इनकी लीव्स के नीचे की साइड पर जो शॉवर है वो कीजिए। दूसरा जो काम किया जाता है इनको अच्छा जो माइटी साइड है वो आप स्प्रे कीजिए। सभी तरह के इंसेक्ट और पेस्ट को ख़त्म करने के लिए आप 3 चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें। सबसे पहली चीज़ है नीम ऑयल। नीम ऑयल को देने का सही जो तरीका रहता है वो किसी भी इंसेक्ट या पेस्ट के अटैक होने से आप पहले ही दे दीजिए प्रिकॉशन के तौर पर। वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आपके पौधे पर बहुत कम इंसेक्ट या पेस्ट अटैक होगा। केमिकल की अगर बात करूं, केमिकल में आप इमीडा क्लोप्रिड का इस्तेमाल कीजिए, उसका 1 ml पर लीटर। अगर आपके पौधों पर बहुत ज़्यादा मिली बग का या एफिड्स का अटैक हुआ है तो आप उसका शाम के समय पर 1 ml पर लीटर जो है वो डिज़ोल्व करके अच्छे से स्प्रे कीजिए। आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। और माइट्स के अटैक को रोकने के लिए जो कह सकता हूँ कि चीप एंड बेस्ट रहता है वो रहता है ओमाइट्स। आप नर्सरी से, सीड शॉप से या फिर ऑनलाइन ओमाइट्स के नाम से आप सर्च कीजिए, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उसका भी आप 1 ml पर लीटर इवनिंग टाइम में लीव्स की बैक साइड पर आप इस तरह से कुछ लीव्स को उठाकर उसकी बैक साइड पर अच्छे से शॉवर कीजिए। इसके अलावा अगर आपके कुछ एक पौधों पर ओवर वाटरिंग हो गई है तो उसके लिए आप जो है वो फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए। वो जो स्प्रे है वो बिल्कुल इफेक्टिव रहेगा। तो बस दोस्तों ये कुछ काम इस समय पर आपके पौधों में करने पर आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा और आपके सभी प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।